इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी खबर, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था, कल रात तक ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। एक तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो दिन भर जो वहाँ पर सीएम हाउस के बाहर जो हलचल रही, उसको लेकर के बसंत पांडे वहाँ मौजूद थे। वो बताएंगे कि आज वहाँ क्या रहा, विधायकों को कहाँ ले जाया गया, क्या चल रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इन सब के पीछे जो एक राजनीतिक खबर के साथ साथ में और एक जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो करीबी लोग हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े हैं। वो खबर जो है वो ध्वज आर्य के पास में है। और कांग्रेसियों को इस सारे मामले को लेकर के एक कहीं ना कहीं ये मौका मिल गया है कि वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी करी। तो अक्षय वहां मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो सियासत की बड़ी खबर है वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो अल्पमत में बताया जा रहा था उनकी सरकार को, वो एक जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया है। वो सस्पेंस जो लगातार ये बताया जा रहा था, जिसके अंदर ये कह रहे थे कि गहलोत के पास में पर्याप्त विधायक नहीं है जिसके आधार पर वो सरकार चला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए और जो सचिन पायलट इन सब के पीछे जो सूत्रधार बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उन्होंने मीडिया को बताया। उसके बाद में हलचल बढ़ी और आज सुबह जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसके अंदर ये साफ हो गया कि गहलोत सरकार जो अपनी जादूगरी से सबको बता देते हैं कि क्या राजनीति होती है, उसके अंदर उन्होंने साफ कर दिया कि 107 विधायक तो बैठक के अंदर मौजूद रहे जो उनके कैंप का दावा है, और 2 विधायकों का उनके पास में समर्थन पत्र है जिसके अंदर रमीला खड़िया और अर्जुन बामनिया का नाम आ रहा है। तो 109 विधायक उनके पास में। दूसरी ओर जो एक बड़ी खबर दिल्ली से चलती रही, दिल्ली के अंदर जो है सचिन पायलट और उनके कैंप के जो लोग हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि सचिन पायलट समेत करीबन 18 लोग उनके पास में हैं जो मौजूद हैं। और अब जो एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके ऊपर साफ है कि आला कमान से उनकी बातचीत चल रही है। आला कमान से बातचीत होने के बाद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। सचिन पायलट के जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं आला कमान के ऊपर दबाव बना रहे हैं, सचिन पायलट को कांग्रेस में ही रखा जाना चाहिए। अब जो दिन भर इसको लेकर के सीएमआर के बारे में जो बैठक हुई वहां विधायक दल की, वहां पर जो चर्चा रही, वहां पर जो हलचल रही, उसके बारे में बात करेंगे। बसंत, क्या लगा आपको जब आज सुबह जब इस तरह का माहौल देख रहे थे, क्योंकि राजस्थान में एक स्थिर सरकार थी और अचानक से 15 महीने बाद में ऐसी स्थिति आई, क्या लगा आपको वहां पे विधायकों के फेस रीडिंग, वहां पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे क्या कुछ निराश नजर आ रहे थे, उत्साहित नजर आ रहे थे? बैठक के पहले क्या हाल थे, बैठक के बाद क्या हाल थे? देखिए, शुरुआत में जब बैठक होने जा रही थी 10:30 बजे का विधायकों की बैठक का समय दिया गया था। हालांकि विधायक एक एक करके पहुंच रहे थे, लेकिन कुछ विधायक थे जो तय समय पर नहीं पहुंच पाए। उसके बाद जो है उसके समय में बदलाव किया गया। लेकिन खुद अगर बात करें, मुख्यमंत्री भी चाह रहे थे कि तमाम जो विधायक हैं वो अगर सीएम हाउस में आ जाए उसके बाद बैठक शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही, बैठक शुरू होने से पहले ही रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, अजय माखन की ओर से निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई और आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी जो सरकार है, सत्ता है, उसको तोड़ने का काम कर रही है। ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, उसके जरिए छापेमारी की जा रही है और तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि शुरुआत से देखने को मिल रहा था, जब राज्यसभा चुनाव थे उस वक्त खरीद फिरोद की बात सामने आई थी और आरोप जो है बीजेपी पर लगाया गया था। उस वक्त मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे ही आप बैठक जब शुरू हुई थी उससे पहले सुबह से वहां मौजूद थे, बैठक खत्म हुई, विधायकों को बस में ले जाया गया। जब बस में बैठ करके जा रहे थे वो लोग, उस टाइम पे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्या कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे? किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, क्या खुश नजर आ रहे थे, जिस तरह से विक्ट्री निशान दिखा रहे थे? पूर्ण बहुत मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पे कहा था कि हम सरकार में है, 5 साल सरकार में ही रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। लेकिन जब बस निकल रही थी, पहली बस ममता भूपेश विक्ट्री का इशारा करते हुए, हाथ हिलाते हुए गई, तो साफ जाहिर हो रहा था कि पूर्ण बहुमत मिल चुका है। जो विधायक जितने चाहिए थे वो उससे भी ज्यादा आ चुके हैं, यानी कि 100 के पार विधायक उनको मिल चुके हैं। और जानकारी मिली 109 विधायक मिल चुके हैं। तीसरे नंबर की गाड़ी जब निकली थी उसमें सबसे आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे थे, जो हाथ से इशारा करते हुए गए, एक खुशी जाहिर की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो
जो विधायक थे जितना वो चाह रहे थे कांग्रेस जो उनको मिल गया, वो उनको मिल गया। हालांकि जो मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल रही थी सचिन पायलट से लेकर उसको लेकर भी आला कमान ने साफ तौर पे कहा है कि बात लगातार की जा रही है। 48 से 72 घंटे में सैकड़ों कॉल उन विधायकों को और सचिन पायलट को किए गए हैं। कुछ उनकी समस्याएं थी उनका निस्तारण भी किया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस एक परिवार के तौर पर है और परिवार का सदस्य रूठता है तो उसको मनाने की कवायद की जा रही है। इस पे बात करेंगे ध्वज। आज जो इसके पीछे एक जो बड़ी खबर निकल कर जा रही है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सहयोगी लोग हैं जिसके अंदर राजीव अरोड़ा का भी नाम आया, इसके अलावा जो दूसरा नाम निकल के आया धर्मेंद्र राठौड़ का निकल करके आया, फेयरमाउंट होटल है, कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस से तार जुड़े हुए हैं, इन लोगों के जो ठिकाने थे उनके जो उसके ऊपर आईटी की रेड पड़ी आज। देखिए देर रात को ही इसकी पटकथा जो है लिख दी गई थी और देर रात को टीमें जो है दिल्ली से रवाना हुई थी। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि करीब 50 से 100 गाड़ियों के आसपास इनोवा गाड़ियां थी, वो अलग अलग नामों से बुक कराई गई थी। उसके बाद जयपुर में जो मुख्यमंत्री की जो खास जो बताए जा रहे हैं सिपह सलार राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़, इनके जो अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। और किस तरीके का उन्होंने इनकम टैक्स, उन्होंने कितना आयकर जो है छुपाया है और कितना, तो क्या जी सब खरीद फरोख्त से कोई तार जुड़ रहा है? बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से आज जो परिस्थितियां बन रही थी कि एक बैठक होनी थी विधायक दल की और सभी विधायकों को बुलाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। उसको लेकर दिल्ली से पूरी तरीके से टीमें जो है मुझे जो लग रहा है इसमें ये कि नेताओं पर शिकंजा कसने की ज्यादा कोशिश है कि जो गहलोत के समर्थक है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। एक ट्वीट करा था आज सुरजेवाला ने, उन्होंने ये कहा था कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल रिवेंज है। पॉलिटिकल रिवेंज की बात बिल्कुल पूरी तरीके से मान सकते हैं क्योंकि दिल्ली से टीमें आई हैं। यहाँ के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है किसी अधिकारी को यहाँ पे पता नहीं था और सभी जो अधिकारी थे वो दिल्ली से आए थे। तो उसके बाद में ये जो 2 बड़ी कार्रवाई हुई है, सुबह सुबह एक झटका लगा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि ये खास सिपह सलार थे उनके और उन पर जो ये कार्रवाई हुई है। अब किस तरीके की ये कार्रवाई हुई, हालांकि अलग अलग ठिकानों पे कार्रवाई हुई है, करीब ये 22 ठिकानों पर खुलासे अब होंगे। कार्रवाई जो है ये बताई जा रही है, एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। तो ये शाम तक ये पूरा ये जो सिनेरियो है इसी से जुड़ा हुआ पूरी तरीके से मामला बताया जा रहा है और पॉलिटिकल रिवेंज ये पूरी तरीके से मान सकते हैं इसे। अक्षय, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कैसे नाराजगी आ गई? क्या 1.5 साल से कुछ नाराजगी नहीं थी, आपकी नाराजगी आई है निकल करके? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से जो सियासी गर्माहट है वो आज साफ तौर पर देखने को मिल रही है पिछले 2 दिन से। वही जो सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, उनसे लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी घर की तरह ही है, वो वापस घर में लौट जाए। उनके विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक खबर ये भी है कि आज प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में कलेक्ट्रेट सर्किल पे उनका पुतला क्या रहे थे वो लोग? क्या उनकी वो थी कि जिस कारण से उनको इस कारण से सड़कों पर आना पड़ा? उन सभी कार्यकर्ताओं का कहना था कि गहलोत सरकार उनके नेता है, गहलोत नेता है राजस्थान के और वही आगे पार्टी को राजस्थान में चलाएंगे। और मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनके खिलाफ उनमें गर्मजोशी से उनका आज पुतला दहन करा। तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो अशोक गहलोत की जादूगरी को काफी राजस्थान के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको यहाँ पे पसंद करते हैं। तो एक खबर और थी कि कॉमर्स का एक परिणाम और आ गया है क्योंकि कोविड के बीच में इतनी जल्दी रिजल्ट आना, अभी एग्जाम हुए थे, क्या रहा रिजल्ट? छोटा सा बताएंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए इस बार रिजल्ट की अगर बात करें, जो छात्र पंजीकृत थे 35,551 छात्र पंजीकृत थे और इस बार रिजल्ट कह सकते हैं पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर रहा। 94.49% रिजल्ट रहा और पिछली बार की अगर बात करें 91.49% था। तो पहले से बेहतर रहा और जो उम्मीद थी कि जल्द रिजल्ट आए तो वो जो छात्र हैं वो आगे कॉलेज के लिए आवेदन करें, क्योंकि कोविड-19 के चलते सरकार की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी के तहत कह सकते हैं कि बहुत जल्द अब रिजल्ट सरकार की ओर से या विभाग की ओर से जल्द निकाला जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जिसके अंदर रिपोर्टर क्या सोचते हैं, फील्ड के अंदर क्या रहा, ये आपको बताया है। इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बार बता दें कि जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और जो आइकॉन है बेल का इसको दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए।